नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे रिएक्टिव आर्थराइटिस के बारे में। रिएक्टिव से नाम से पता चल रहा है कि ये एक रिएक्शन के रूप में आपके बॉडी में आर्थराइटिस हुआ है। आर्थराइटिस का मतलब होता है आपके आर्थरोस यानी जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी ऐसी भी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर आपके बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन रहे, यानी कि सूजन रहे, रेडनेस रहे, पेन रहे और आपको कोई भी काम करने में वहां पे दिक्कत आए। वहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वहां पे हीट भी रहती है, यानी वो हिस्सा जो होता है, वो जॉइंट जो होता है वो थोड़ा आपके दूसरे बॉडी के जो भी जॉइंट्स होते हैं, जो भी टेम्परेचर रहता है, उससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा रहता है। वो जॉइंट आपको उस जॉइंट से कोई भी काम करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, दर्द रहता है, साथ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, आपको दिक्कत आती है। रिएक्टिव यानी कि आपके बॉडी ने कोई रिएक्शन किया, यानी आपको कोई भी तरीके की बीमारी हुई, कोई भी तरह का आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से फीवर हुआ। फीवर होने के बाद में आपके जो जॉइंट्स हैं वो दर्द कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो जॉइंट पेन है ये आपके पूरी बॉडी में एक जैसा हो। कोई भी एक जॉइंट जो है वो आपका इन्वॉल्व हो सकता है, किसी भी एक साइड के आपके जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। जो आपकी नीज़ होती हैं वहाँ पे दर्द होगा, यानी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आपके जो जोड़ होते हैं वहाँ का दर्द, जो आपका एंकल यानी टखनों का जो जॉइंट होता है वहाँ पे भी दर्द होता है, आपकी एड़ियों में भी दर्द हो सकता है। ये और किन-किन कंडीशंस के साथ में इसमें जो है क्या-क्या आपको सिम्पटम्स आ सकते हैं, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी है, आँखों की बीमारी है। बहुत ही कॉमन करके एक ये इन्फ्लेमेशन होता है जो आँखों में होता है। आँखों में जो जिसको हम आम भाषा में आँख आ गई बोलते हैं। मतलब कि जो आपकी आँख होती है वो उसमें स्वेलिंग रहती है, बहुत खुजली आती है, बहुत पानी जो है उससे गिरता है और जब आप सो के उठते हैं तो पूरी की पूरी आँख जो है वो चिपकी हुई मिलती है। तो ऐसी कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है और ये भी रिएक्टिव आर्थराइटिस में मिलता है। आपका जो यूरिनेशन होता है उसमें भी आप मतलब जब आप मूत्र त्याग करते हैं तो उसमें भी बहुत जलन और दर्द का आपको फीलिंग आती है। आपकी स्किन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम केरेटोडर्मा कहते हैं। केरेटोडर्मा का मतलब होता है कि जो जिस जिस बीमारी को हम एक और बीमारी होती है सोराइसिस। सोराइसिस के अंदर जैसे कि आपकी स्किन पे रेड रेड पैचेस या फिर रैशेस हो जाते हैं, वैसे ही रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपको ये बीमारी मतलब स्किन पे रेड रेड पैचेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। रिएक्शन के रूप में आपकी स्किन भी रिएक्ट करती है, आपकी आंखें भी रिएक्ट करती हैं, आपके यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है। साथ में अगर आप एक्सरे करवाते हैं तो उनमें भी आपको स्वेलिंग और जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं जो आपके डॉक्टर आपको देख के बताते हैं। इसके अलावा आपके जो है यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं, ईएसआर भी होता है, सीआरपी भी होता है। आपकी यूरिन टेस्ट में आपको यूरिन टेस्ट में आपके पास सेल्स जो होती हैं वो आ रही हैं कि नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर रेड ब्लड सेल्स ये भी आ रही हैं कि नहीं, क्या आपके यूरिन का कलर है, क्या उसका पीएच है, ये सब आपका देख के ये डायग्नोस किया जाता है, पता लगाया जाता है कि आपको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था, उसके 2-3 हफ्तों के बाद में आपको ऐसे दर्द शुरू हुआ है आपके जॉइंट्स में और फिर आपके जो टेस्ट हैं जैसे ईएसआर बढ़ा हुआ आना, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी बढ़ा हुआ आना, आपके यूरिन टेस्ट ठीक नहीं आना, आपके एक्सरे में गड़बड़ आना और हो सकता है आगे अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो एमआरआई भी आपको करवानी पड़ सकती है। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी थी यानी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से आपको फीवर आया और फीवर आने के बाद में आपको कोई जॉइंट्स में पेन होने लग गया, तो आप समझिए कि आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। इस कंडीशन में HLA-B27 जो टेस्ट होता है, ये भी पॉजिटिव आता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है तो अपना HLA-B27 टेस्ट के अलावा अगर आपके और भी उससे भी ठीक नहीं मतलब उससे भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो यूरिन टेस्ट, ईएसआर और सीआरपी जैसे टेस्ट भी जो है वो करवाने चाहिए। यूरिन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आप ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, कंडीशंस जो हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है
वो हमारे साथ शेयर करके कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप ठीक हों, आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।